हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था पावर ऑफ एन एसी सर्किट यानी कि प्रत्यावर्ती परिपथ में क्या शक्ति होती है, तो फिर आज हम एक इसके आगे की चर्चा कर लेते हैं पावर ऑफ एसी सर्किट्स की। यानी कि प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति क्या होती है। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था P बराबर होता है VRMS गुणा IRMS गुणा cos फाई। जहां पे मैंने आपको बताया था ये cos फाई जो होता है, इस cos फाई को हम कहते हैं पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक। क्या कहते हैं cos फाई को हम? शक्ति गुणांक। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो सारी की सारी जो शक्ति है किस पे निर्भर कर रही है? cos फाई पे भी निर्भर कर रही है। यानी कि फाई जो है यहाँ पर वो कालांतर है, यानी कि फेज डिफरेंस है, उस पे ये डिपेंड कर रही है। ठीक है, फटाफट नोट करें, फिर हर एक परिपथ का हम यहाँ पर पावर निकालेंगे, यानी कि हर परिपथ की हम क्या निकालेंगे? अब शक्ति निकालेंगे। ना अगर हम बात करें ऐसा परिपथ जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रतिरोध हो, तो उसके लिए क्या हमारे पास शक्ति होगी? तो सबसे पहला केस करते हैं हम, केस फर्स्ट। इफ द सर्किट हैज ओनली या हैज रेजिस्टेंस ओनली। यदि परिपथ में सिर्फ परिपथ में केवल प्रतिरोध अगर हो तो क्या होगा? तो यदि सिर्फ प्रतिरोध होगा तो हमारे पास ना एल होगा ना सी होगा, सिर्फ आर ही आर इस सर्किट में होगा। यानी कि इट इज अ सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। और इस केस में हमें पता है कि जो फाई होता है वो दोनों का सेम फेज में चलता है। याद है आपको कि पोटेंशियल भी, वोल्टेज भी और करंट भी दोनों सेम फेज में चलते हैं, दोनों के दोनों सेम ही कला में चलते हैं। इस केस में फाई का मान 0 होगा और कॉस 0 1 होता है ना। तो हमारे पास जो पावर आएगी वो आ जाएगी VRMS गुणा IRMS। अगर हम यहाँ पे ओम का नियम लगाएं, अगर हम ओम के नियम अनुसार बात करें तो ओम का नियम हम सबको पता है, VRMS बराबर IRMS इंटू आर होगा। और हम यहाँ से अगर IRMS का मान निकालें या VRMS के मान को यहाँ पर रखें पहले समीकरण में, तो हमारे पास यहाँ से शक्ति आएगी VRMS की जगह हम रख दिया IRMS गुणा आर। और एक IRMS फॉर्मूले का था ही, आप देखिए जरा ध्यान से, VRMS इंटू IRMS। VRMS की जगह हमने क्या रख दिया? IRMS गुणा आर। तो मान मिल गया हमें IRMS गुणा आर गुणा IRMS, यानी कि ये बन जाएगा IRMS का स्क्वायर गुणा आर। या अगर मैं IRMS की वैल्यू निकालता हूं, यानी कि IRMS की वैल्यू VRMS बटा आर, हम पहले समीकरण में रखते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। यानी कि पहले समीकरण में अगर हम इस मान को रखें, कौन सा है पहला समीकरण? ये वाला है जो पहला समीकरण। ठीक है, इस पे जैसे ही रखेंगे तो हमारे पास जो शक्ति आएगी वो आ जाएगी P बराबर IRMS का स्क्वायर। और एक काम करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा VRMS गुणा VRMS बटा आर। तो ये बन जाएगा VRMS का स्क्वायर बटा आर। तो आपको याद होगा, आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे कुछ पावर के, P इक्वल टू VI।
P इज इक्वल टू वाई स्क्वायर आर, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, यानी कि कुछ शक्ति का आपने सूत्र पढ़े होंगे, वी आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर अपॉन आर, ये वही सारे सूत्र हैं। तो क्या लिखा हमने, अगर ऐसा परिपथ है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रतिरोध है, तो जो शक्ति होगी वो या तो वी आर एम एस गुणा आई आर एम एस करके निकाल लें, या शक्ति आप निकाल लें वी आर एम एस का स्क्वायर बटा आर, और या निकाल ले आप आई आर एम एस का स्क्वायर गुणा आर। ये तीनों सूत्र हमारे शक्ति के हैं, पावर के हैं। ठीक है, चलिए नोट कर ले फटाफट। तो हमने क्या किया, P इज इक्वल टू आई आर एम एस आर गुणा है, यानी कि हमने वी की वैल्यू लगा दी आई गुणा आर, और हमारे पास जो एक पावर का और फॉर्मूला बन गया वो बन गया आई आर एम एस स्क्वायर गुणा आर। या फिर अगर मैं यहाँ से ओम के नियम को आई आर एम एस की वैल्यू निकालूं तो वो निकलेगी वी आर एम एस बटा आर, जिसको हम पावर की जगह लगाएंगे तो हमारी पावर बन जाएगी P इज इक्वल टू वी आर एम एस का स्क्वायर बटा आर। चलिए बात करते हैं अब दूसरे परिपथ की, सर्किट कंटेनिंग, यानी कि ऐसा परिपथ जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, केवल एल आर हो। ठीक है, सर्किट कंटेनिंग एल आर, यानी कि पावर ऑफ एल आर सर्किट। एल आर यानी कि इंडक्टर और रेजिस्टेंस, यानी कि प्रेरण और धारिता वाले परिपथ की शक्ति। तो एल आर परिपथ में शक्ति। अब जरा शक्ति का सूत्र याद करें, तो सर शक्ति का सूत्र होता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, जहां पर जो फाई होता है ये होता है हमारे पास पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक। अब पावर फैक्टर के लिए फाई निकालना बहुत आवश्यक है, तो थोड़ा सा याद करते हैं और नोट याद रखते हैं, और एल आर सर्किट का इंपीडेंस ट्रायंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इंपीडेंस ट्रायंगल। सो इंपीडेंस ट्रायंगल, इंपीडेंस ट्रायंगल ऑफ एल आर सर्किट, यानी कि एल आर परिपथ का प्रतिघात त्रिभुज। चलो बनाते हैं। तो देखिए एल आर सर्किट का जो प्रतिघात त्रिभुज होता है वो इस तरीके से होता है, यानी कि अगर मैं बात करूं तो हमें पता है एल का वोल्टेज ऊपर चलता है, आर का समान चलता है, करंट की दिशा पे ही चलता है ना। तो अगर मैं बोलूं कि ये एंगल फाई है और ये है वी एल, जिसका मान होता है आई एक्सएल, और ये है आई आर। ठीक है, तो आप ध्यान से देखें कि अगर यहाँ पर एक्सएल है, यहाँ पर एक्सएल है, क्योंकि आई और आई तो कट जाता है, आपको याद होगा बहुत अच्छे से। यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर हमारा चल रहा है आर, तो जो ये ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस होगा, जिसको हम कर्ण कहते हैं, ये होगा एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अब आप सभी को पता है जब भी आपको आपको ये एंगल दे रखा है फाई, अब आपको निकालना है कॉस फाई, क्योंकि आपको तो कॉस फाई का मान चाहिए। तो आप सभी ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े होंगे, और त्रिकोणमिति अनुपात में आपको पता होगा कॉस का मान क्या होता है। तो कॉस का मान होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि आधार बटे कर्ण। अब इस सूत्र में आधार क्या है आर, और कर्ण क्या है एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आप यहां से अगर कॉस फाई निकालें तो कॉस फाई का मान आएगा एक्स आर बटा जेड, जेड बोलते हैं ना हम इसे, इम्पिडेंस इसी को तो बोलते हैं प्रतिबाध। और यहां पे हमारे पास आ जाएगा कॉस फाई बराबर आर बटा अंडर रूट एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ये बन जाएगा कॉस फाई का मान। अब अगर हमें शक्ति निकालनी है तो हम शक्ति के सूत्र पे इसको रखें, तो पावर बराबर क्या है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। तो P बराबर हो जाएगा वी आर एम एस
गुणा IRMS, और cos फाई का मान क्या निकाला हमने, R बटा अंडर रूट XL का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये शक्ति होती है LR सर्किट की। नोट पॉइंट अभी भी याद रखेंगे, यहाँ पर बात इतनी है कि XL का मान होता है ओमेगा L और ओमेगा का मान होता है 2 पाई f। तो अगर XL की जगह हम लगा दें 2 पाई FL, तो हमारे पास जो पावर है वो क्या बन जाएगी, पावर हमारी बन जाएगी, यानी कि शक्ति बन जाएगी VRMS गुणा IRMS गुणा R बटा अंडर रूट 2 पाई FL का होल स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। चलिए नोट कर लें से। तो cos फाई का मान हमने यहाँ पर रखा, cos फाई का मान होता है R बटा Z, Z का मान XL प्लस R स्क्वायर, XL का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, ये भी बना सकते हैं। अच्छा, एक सूत्र हम इसका ये भी बना सकते हैं ना कि अगर हम XL की जगह ओमेगा L डाल दें, सिर्फ XL की जगह ओमेगा L डाल दें, तो इसका फॉर्मूला ये भी आपको देखने को मिल सकता है, VRMS इंटू IRMS इंटू R बटा ओमेगा L का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कुछ पेपर में देखने को मिले तो इस पे भी हम टिक लगा सकते हैं। चलिए नोट कर लें इसे। और ये सारे मान जो हमें दे रखे हैं, इन्हें इस फॉर्मूले में लगा के हमें क्या बन जाएगा, हमारा P का फॉर्मूला यानी कि पावर का फॉर्मूला बन जाएगा VRMS गुणा IRMS बटा इंटू R बटा अंडर रूट 2 पाई FL का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। याद रखिएगा यहाँ पे L का मतलब प्रेरण है, इंडक्टर है। चलिए बात करेंगे पावर ऑफ LCR सर्किट। LCR परिपथ की शक्ति। अब हमें पावर का फिर से फॉर्मूला लिखना है, P इज इक्वल टू VRMS होता है गुणा IRMS होता है गुणा cos फाई। ये तो हमें पता ही चल गया है, ये तो सूत्र हमारा है ही। नाउ हमें बात करनी है LCR सर्किट में, इन LCR सर्किट इम्पीडेंसेस। इम्पीडेंस कैसे दिया जाता है, यानी कि Z का मान क्या होता है LCR सर्किट में, तो हमने वो देखा था, वो होता है, या एक बात अगर याद करें, हमें याद होगा tan फाई का मान क्या होता था, जो फेज एंगल होता था उसका मान क्या होता था, हम इसे फेज एंगल से देखते हैं। तो tan फाई का मान होता है ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C बटा R, ये tan फाई का मान है। अब इससे ट्रायंगल अगर हम बनाए, इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाए, तो ये है फाई, फाई के सामने होगा परपेंडिकुलर, नीचे होगा बेस, यानी कि एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर यानी कि लंब। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इस ट्रायंगल को अगर हम गौर से देखें तो इस ट्रायंगल में हमारे पास ये फाई है, ये बन जाएगा ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C, और ये है R, जो कि आ जाएगा यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से, ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, जिसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम Z कहते हैं, इम्पीडेंस कहते हैं। तो यहां से अगर मैं cos फाई का मान निकालूं, cos फाई का मान यहां से निकाला जाए इस इक्वेशन से, तो फिर से क्या निकलेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि R बटा अंडर रूट ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, cos फाई का मान आ गया। और अगर हम यहां से पावर निकालें, क्या निकाले, पावर, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, शक्ति का होता है VRMS गुणा IRMS गुणा cos फाई। तो फाई का मान रखने पर पावर की मान आएगा, शक्ति का मान आएगा VRMS गुणा IRMS गुणा R बटा अंडर रूट ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। और ये होती है हमारे पास LCR परिपथ की शक्ति। चलिए जल्दी से इसे भी नोट करेंगे। cos फाई का मान हमने यहां से निकाला इस ट्रायंगल को देख के,
तो फाई के आगे क्या होता है, फाई के आगे हमेशा याद रखिएगा अगर यहाँ पर कोई एंगल लिखा है तो एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर यानी कि लंब। तो लंब हमेशा कहाँ होता है, एंगल के सामने होता है। तो यह है परपेंडिकुलर। और हमें क्या निकालना है इसके साथ, देखो परपेंडिकुलर तो tan फाई का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस। तो परपेंडिकुलर मिल गया हमें लंब और बेस मिल गया r। अब हमें निकालना था हाइपोटेन्यूज, तो हमने क्या लगाया पाइथागोरस समीकरण। तो ओमेगा l माइनस 1 अपॉन ओमेगा c का होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर लगा दिया। यहां से हमने क्या निकाल लिया, z। ठीक है, अब cos फाई यहीं से निकाला जाएगा बहुत आसानी से, है ना। तो cos फाई कैसे निकाला जाएगा, cos फाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे आधार, यानी कि cos फाई का मान क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यानी सॉरी आधार बटा कर्ण, यानी कि ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास क्या है, बेस है हमारे पास r और हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ जाएगा। इस वैल्यू को cos फाई की जगह रख के हमारे पास पावर आ जाएगी किस सर्किट की, LCR सर्किट की, हमारे पास LCR परिपथ की शक्ति आ जाएगी। तो बेसिकली ये चीजें थी। अब इस चैप्टर में सिर्फ एक ही छोटा सा टॉपिक बच गया और उसके बाद ये चैप्टर मतलब ये पूरा का पूरा टॉपिक हमारा खत्म, फिर हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। तो आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।